कानपुर जिले के जाजमऊ थाना अंतर्गत एक प्लाट में आगजनी के मामले में फरार चल रहे समाजवादी पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर दिया है। आरोप है कि पुलिस से बचने के लिए फरार विधायक इरफान सोलंकी पर पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है। बता दें, इरफान सोलंकी पर आरोप है कि योगी की पुलिस से बचने के लिए फरार विधायक इरफान सोलंकी ने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर हवाई यात्रा की है। इसके अलावा विधायक इरफान सोलंकी ने जिन होटलों में ठहरे थे वहां भी इस ही आधार कार्ड का यूज किया है। इरफान सोलंकी पर आरोप है कि 10 नवंबर को इरफान सोलंकी ने नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे और 11 नवंबर को अशरफ अली के नाम से दिल्ली से मुंबई एयरपोर्ट की यात्रा की थी। बता दें कि इस यात्रा के बारे में जानकारी पुलिस को दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुई है। इस सीसीटीवी फुटेज में इरफान सोलंकी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में इरफान सोलंकी की मदद करने के लिए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें एक सपा नेत्री नूरी शौकत भी हैं। साथ ही साथ मंगलवार को इरफान सोलंकी की चचेरी बहन सपा नेत्री उजमा सोलंकी से भी हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की है। पुलिस को शक है कि विधायक और उसके भाई को भगाने में पूरी मदद की गई है। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया है कि विधायक इरफान सोलंकी एयरपोर्ट की सुरक्षा का भी उल्लंघन किया है, जिसको लेकर शहर के ग्वालटोली थाने में एक और मुकदमा लिखवाया गया है। इसमें 120B, 420 समेत अन्य धाराएं शामिल है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है आनंद प्रकाश तिवारी जी ने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कानपुर पुलिस ने ग्वालटोली थाने में 198/2022 मुकदमा दर्ज किया है, जिस मुकदमे में आईपीसी की धारा 212, 419, 420, 467, 468, 471 और 120B लगाई गई है। जब कानपुर पुलिस जाजमऊ केस के सिलसिले में भारत के विभिन्न शहरों में जैसे कि सूचना हमारे पास उपलब्ध हो रही थी, अनुसंधान चलाने के लिए, तलाशी अभियान चलाने के लिए और नेम्ड एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए अभियान चला रही थी, उस समय कानपुर पुलिस के संज्ञान में दिल्ली की टीम और मुंबई की टीम के समक्ष एक नया अपराध कारित होता हुआ प्रदर्शित हुआ, जिसे विवेचना के क्रम में कानपुर पुलिस की दिल्ली और मुंबई की टीम ने अपने विवेचना में शामिल किया और सह विवेचक के रूप में अनुपूरक पर्चा मुख्य विवेचक को दाखिल किया। मुख्य गंभीर विषय को कि कूट रचित आधार कार्ड बनाना, साथ में कूट रचित आधार कार्ड को लेकर यह जानते हुए भी कि यह एक बहुत ही बड़ा आपराधिक कृत्य है, छद्म नाम से हवाई यात्रा करना, साथ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सुरक्षा घेरे को छद्म नाम से तोड़ना, जिसमें दूसरे का नाम और अपना फोटो लगा हुआ पहचान पत्र प्रस्तुत करना, साथ में इंडिगो की विमान से नई दिल्ली से मुंबई यात्रा करना और वहां पुनः छद्म नाम से बाहर निकलना। ये चीज़ जब सामने आई विवेचना के क्रम में, तो हम लोगों ने नियमों के तहत नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमने 65B के तहत सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेज कलेक्ट किए और हमने पाया कि 11 तारीख को हमारे जाजमऊ केस के अभियुक्त इरफान सोलंकी वहाँ पे अंदर जाते हुए दिखाई दिए और उस फुटेज को कलेक्ट किया गया। सेम फुटेज सिमिलर इंडिगो की उस विमान के मुंबई पहुंचने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर भीतर से बाहर तक दिखाई दिया। हमने उस विमान के सभी पैसेंजरों की सूची अधिकृत रूप से ग्रहण की और हमने देखा कि इरफान सोलंकी अपने नाम से यात्रा नहीं कर रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर जो कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे उनको रिसीव करने आए व्यक्ति और गाड़ियों के बारे में भी देखा गया और उनका डिटेल निकाला गया। उनका डिटेल निकालने के बाद उनसे पूछताछ की गई और ये पाया गया कि वो भी षड्यंत्र में शामिल हैं
और उन्हें इस बात का पूरा भान था कि जो व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है वह इरफान सोलंकी है, वे उसे जानते हैं और वह अशरफ के नाम पे ट्रैवल कर रहा है। यह जानते हुए भी कि एक कूटरचित डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, कई लोगों ने मिलकर उसे बनाया, जिनका नाम इस मुकदमे के एफआईआर कर्ता ने दिया है। एफआईआर जाजमऊ मुकदमे के मुख्य विवेचक के द्वारा दाखिल की गई है। चूँकि यह पुलिस अधिकारी के नाते हमारा कर्तव्य है कि अगर हमारे सामने कहीं भी कोई संज्ञेय अपराध कारित होता हुआ हमें दिखाई देता है तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस पर प्रथम सूचना संबंधित थाने में दर्ज कर दें। चूँकि इस मुकदमे में अपराध कानपुर नगर से आरंभ होता हुआ मुंबई और दिल्ली तक फैला हुआ है, अतः हमने कानपुर नगर में हमारे मुख्य विवेचक ने इसकी सूचना ग्वाल टोली थाना में दी, जहां से यह अपराध आरंभ होता है। कूट रचना जहां से की गई, अनुसंधान उसके लिए भी जारी है। उस कंप्यूटर को, डेस्कटॉप को, लैपटॉप को, उन सारी चीज़ों को हम अपने जिम्मे में ले चुके हैं और अनुसंधान के क्रम में कूटरचित डॉक्यूमेंट का हासिल किया जाना बाकी है, क्योंकि कूटरचित डॉक्यूमेंट मुख्य अभियुक्त के पास है और मुख्य अभियुक्त की अभी भी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई है। हालांकि इस कूट रचना में शामिल और अपराध के कारित किए जाने का भान होते हुए भी अपराध के कारित किए जाने में स्टेज बाय स्टेज इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। दिल्ली, राजस्थान और कई अन्य राज्यों से लौट कर आई और जब उसने अपने अनुपूरक पर्चे मुख्य विवेचक को दिए और जब मुख्य विवेचक ने उन पर्चों को पढ़ा और उसे मुख्य विवेचना में शामिल किया तो उन पर्चों के आधार पर इतने गंभीर अपराध को सामने देखा गया और इतने बड़े अपराध को हमें पुलिस अधिकारी होने के नाते मुख्य विवेचक ने अपना कर्तव्य निभाया और ग्वाल टोली थाना जहां से अपराध शुरू होता है वहां पे जाकर उन्होंने अपनी प्रथम सूचना दर्ज की। नहीं, ये फर्जी आधार कार्ड कंप्यूटर से वो करके बनाया गया है। नहीं, वो हमने बाहर संबंधित सभी विभागों को सूचना दे दी है कि अगर वो ऐसा कोई प्रयास करते हैं तो उन्हें रोक लिया जाए। मुकदमे में अभी फिलहाल नूरी शौकत और अनवर मंसूरी, अख्तर मंसूरी और अली को हम गिरफ्तार करेंगे और बाकी पूछताछ हम कर रहे हैं। हमें जैसी चीज़ें साफ दिखाई देंगी हम उसके हिसाब से अग्रतर कार्यवाही करेंगे। अगले 15 से 20 दिन में विवेचना को पूरा करके हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे और हम माननीय न्यायालय को यह भी बताएंगे कि अभियुक्त कानून को कहीं भी किसी भी प्रकार से सपोर्ट करेगा ऐसी कोई उम्मीद नहीं है और इस क्रम में जो 82 और 83 की कार्यवाही है उसको भी हम त्वरित गति से आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हमारी विवेचनात्मक कार्यवाही में हमारा अगला स्टेप होगा। सर, उस्मा सोलंकी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है, क्या वो भी इस मुकदमे में? नूरी शौकत को भी लाया गया है। देखिए, इसमें कुछ लोग नेम्ड एक्यूज्ड हैं इस एफआईआर के और ये जो एफआईआर है 198/2022 ग्वाल टोली, उसमें नूरी शौकत इसकी नेम्ड एक्यूज्ड हैं। इसके नेम्ड एक्यूज्ड में अशरफ अली हैं, इशरत हैं, अम्मार इलाही हैं, अनवर मसूरी हैं, अख्तर मसूरी हैं और अली हैं। ये सारे लोग इसके नेम्ड एक्यूज्ड हैं। बाकी विवेचना के क्रम में कई और नाम सामने आ रहे हैं जिनको इस बड़ी कॉन्स्पिरेसी का भान था। एक जनप्रतिनिधि होते हुए भी कूटरचित डॉक्यूमेंट बनाना और कूटरचित डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रैवल करना, कूटरचित डॉक्यूमेंट बनाने में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उन लोगों को सहयोग के लिए साथ में रखना, उनका सहयोग लेना और अगर हम उन सभी लोगों के पर्सपेक्टिव से देखें तो कूटरचित डॉक्यूमेंट को तैयार करना, उससे लाभ लेना, उस पर हवाई यात्रा करना और पहचान छुपा करके
कानून को सहयोग न करके कानून से दूर भागना, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हमने इस मामले का संज्ञान लेते हुए 212, 419, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जैसा कि यहाँ पे अपराध कारित हुआ है, जो फैक्ट है, जो चीज़ें हुई हैं, हमने उसके हिसाब से यहाँ पे विषय का संज्ञान लेते हुए जो समुचित धाराएं हैं उसके तहत मुकदमा दर्ज किया है और आगे गुण दोष के आधार पे विधि सम्मत तरीके से पूरी विवेचना समयबद्ध रूप में करके हम इसे जमा कर सर, ये कब बना था? पूर्व सरकार में बना था पासपोर्ट के? अभी इस सरकार में? ये आधार कार्ड अभी बनाया गया है और ये अपराध 11 तारीख को, अगर आप कहें तो ये कूट रचित डॉक्यूमेंट 10 तारीख को बनाया गया है और इसी 10 को बनाया गया है। 11 को इसका प्रयोग किया गया है और 12 को इसका प्रयोग किया गया है। तो क्या ये विदेश में चले गए? ये लोग यहाँ के विदेश चले गए इसमें? देखिए, इनकी जो ये इस आधार कार्ड का प्रयोग इन्होंने दिल्ली से मुंबई जाने की फ्लाइट के लिए किया था और इस आधार कार्ड का प्रयोग करते हुए ये अशरफ अली के नाम से दिल्ली से मुंबई 6E2138 फ्लाइट्स की 31 नंबर सीट पर बैठकर अशरफ अली के नाम